लेकिन हमारे देश में ये देश कितना देता है। अभी प्रिंसिपल महोदय कई पाठ्यक्रमों की बात कर रहे थे। पाठ्यक्रम में शायद आपको मालूम है या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं भी यूट्यूब पर देख रहा था। अभी दुनिया के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर युद्ध हो रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्र छात्राओं को मालूम है क्या? एक समय था जब आंध्र प्रदेश के अंदर 1400 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। आज बिहार के अंदर मात्र 230 डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज आज बिहार के अंदर है। आज दर्जन, जिस बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, 13 करोड़ के करीब जनसंख्या, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर है। आज स्कूलों की क्या स्थिति है, आज बिहार के कॉलेजों की क्या स्थिति है। आज छात्रों को समय पर परीक्षा फल मिलता है क्या? 3 साल का स्नातक कोर्स 6 साल में पूरा करने वाला विश्वविद्यालय आज उसी बिहार के छात्र छात्रा उसी नियति और परिस्थिति का जूझते हुए अपने करियर को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें बिहार की शिक्षा के दृश्य को बदलना है। हमें समाज के अंदर शिक्षा की व्यवस्था को समाज का मुद्दा बनाना पड़ेगा। आज बिहार का समाज जाति के आधार पर सोचता है, आज बिहार का समाज गांव के आधार पर सोचता है। जिस दिन बिहार का समाज शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में समाज सोचना शुरू करेगा, बिहार के राज सत्ता को भी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना पड़ेगा। और जिस दिन बिहार की शिक्षा सुधर गई, पूरे विश्व को विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, नालंदा और विक्रमशिला की जननी भी यही बिहार रही है। और जिस दिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो गया, भारत को विश्व गुरु बनेगा। और उस भारत के विश्व गुरु बनने का नायक अगर कोई बनेगा तो बिहार बनेगा। इसलिए हमारे बिहार को आगे बढ़ाने में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आज आवश्यकता है। अब देश में जाइए, इसलिए मैंने आपसे कहा, मैं देश के कई प्रांतों में जाता हूँ। हमारे प्रिंसिपल साहब भी कई जगह इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल रहे, महाराष्ट्र के अंदर प्रिंसिपल थे। वहाँ बिहार के छात्र छात्राओं ने कहा कि सर आप बिहार आइए। और आज इनको बिहार में मन नहीं लग रहा है, बिहार से जाना चाह रहे। क्यों जाना चाह रहे हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में जब विद्यार्थी कट्टा लेकर जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी जब पढ़ाई के बदले प्रैक्टिकल में नंबर के लिए पैरवी करेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, तो बाहर का कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति आपके प्रांत के लिए अपने जीवन को, सुख चैन को, आपके शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बर्बाद नहीं करना चाहेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपके बगल में से कितने संस्थान हैं? इस देश का सबसे प्रसिद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में है। समस्तीपुर के कितने छात्र छात्रा पूसा के अंदर पढ़ रहे हैं, कभी सर्वे करा के आप देख लीजिए। इस पूसा के अंदर भारत ही नहीं, दुनिया का सर्वाधिक, अगर आप कहेंगे कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला कोई केंद्र दिल्ली में है तो पूसा कैंपस के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम पूसा कैंपस जाते हैं तो पूछते समस्तीपुर के कितने विद्यार्थी हैं? मुश्किल से 2-4 विद्यार्थी अगर मिल गए, वो भी छात्राएं नगर नहीं। क्यों छात्रा एग्रीकल्चर नहीं पढ़ सकती है क्या? आप ये इंटर, BA, MA करके आपको नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी तो नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर करने के बाद, नर्सिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, स्किल के क्षेत्र में कंप्यूटर सीखने के बाद, फार्मा विजन के क्षेत्र में फार्मा कॉलेज से फार्मेसी करने के बाद कोई छात्र और छात्रा को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आने वाले समय की जो आवश्यकता के अनुसार जो पाठ्यक्रम, जो आज समाज का डिमांड है, बिहार के लोगों का स्वभाव है, एक बार शिक्षक नियुक्ति हुई, बीएड, सब लोग बीएड करेंगे। हर एक गांव के गांव लोग बीएड करने लगे। एक समय नर्सिंग हुआ तो सब लोग नर्सिंग करने लगे। हमारे रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करना, रिस्क लेना पड़ेगा। दुनिया जिस दिशा में दौड़ रही है उस दिशा में दौड़ते रहना ही जीवन की सार्थकता नहीं होगी। हमें हमारा रास्ता स्वयं तय करना है। तो आइए हम सब लोग मिलकर, विद्यार्थी परिषद ने अपने 75 वर्षों में जो छात्र छात्राओं को साथ में लेकर देश के अंदर एक संस्कारी छात्र शक्ति को खड़ा करने का काम किया है। आने वाले